Hello friends, my name is पूजा करायत. वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत. सो आज की ये वीडियो का टॉपिक हमारा है केमिकल फॉर्मूले. सो केमिकल फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केमिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट. इसका मतलब किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि ये कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर के बना है और उस एलिमेंट्स के कितने एटम्स कंबाइन होके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. अगर ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आपको क्या बताएगा कि ये कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर के बना है और इन एलिमेंट्स के कितने एटम्स कंबाइन होके ये कंपाउंड बना रहे हैं. तो एक तो इससे क्या पता चलेगा, काइंड ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स. ठीक, इन एग्जाम्पल्स को देखो. इन एग्जाम्पल्स के केमिकल फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है. दिस इज अ कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज वाटर. वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है. तो इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. तो इस कंपाउंड में एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम. सेकंड एग्जांपल है अमोनिया. यहाँ पे कंपाउंड है अमोनिया. केमिकल फॉर्मूला अमोनिया का है NH3. इसके केमिकल फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं. एलिमेंट्स है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. कितने नाइट्रोजन है 1, कितने हाइड्रोजन है 3, मतलब 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन. कहने का मतलब केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. एक तो ये कि उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, दूसरा उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट ले रहे हैं ये कंपाउंड बनाने के लिए. तो देखो, जब हमें किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हमें ये पता होना चाहिए वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. एक है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, दूसरा है आयनिक कंपाउंड. इससे पिछले चैप्टर में हमने जब आयंस के बारे में पढ़ा था तो उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का रोल हमने पढ़ा था, है ना, कि मेटल्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, नॉन मेटल कर रहा है. तो जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज आयनिक कंपाउंड. लेकिन जब नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं उस टाइम पे जो कंपाउंड बनता है उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड. सो मॉलिक्यूलर कंपाउंड कब बनता है, जब नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. कहने का मतलब ना ये नॉन मेटल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि इनका काम है लेना, ये भी लेगा तो पॉसिबल नहीं है ना, जब दोनों को ही चाहिए. तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं शेयर और जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड. और आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल देखो, सोडियम हमारा मेटल है, नॉन मेटल हमारा क्लोरीन है. जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करेंगे तो जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो है सोडियम क्लोराइड. अब लेते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एग्जाम्पल. एक नॉन मेटल हमारे पास है हाइड्रोजन, दूसरा नॉन मेटल हमारे पास है सल्फर. जब हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है या तो जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे इनकी नेमिंग की, कि केमिकल फॉर्मूला जब हम लिख रहे हैं तो उनका नाम हम कैसे रखेंगे. ठीक है, क्यों सोडियम पहले आया, क्लोरीन बाद में क्यों आया, क्यों क्लोरीन का नाम पहले नहीं रखा, सोडियम का नाम बाद में क्यों नहीं रखा. अब हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स. आयनिक कंपाउंड हमारा कब बनता है, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलते हैं. तो जब हम इसका नेमिंग करेंगे, जब हम नाम लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे या सबसे पहले लिखेंगे मेटल्स को, उसके बाद लिखेंगे नॉन मेटल्स को. और यहाँ पे नॉन मेटल्स के नाम में हमें एक चेंज करना होता है. नॉन मेटल्स के नेम को हमने एंड करना होता है आइड से. जैसे क्लोरीन नॉन मेटल है तो वो क्लोरीन नहीं रहेगा, वो हो जाएगा क्लोराइड. सल्फर नॉन मेटल है तो वो सल्फर नहीं रहेगा, वो बन जाएगा सल्फाइड. ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वो बन जाएगा ऑक्साइड. मतलब ऐसे हमें नाम लिखना है. तो अब देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स. अब ये देखो, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है आयनिक कंपाउंड के. यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम हमारा मेटल है, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है. फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO. M कैपिटल है, O कैपिटल है. यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन किस में चेंज हुआ, ऑक्साइड में.
सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम हमारा मेटल है और नॉन मेटल हमारा क्लोरीन है। फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा सोडियम क्लोराइड का? सोडियम का सिंबल Na होता है और क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। जब इसका नाम लिखा जाएगा तो सोडियम और क्लोरीन चेंज हो जाएगा क्लोराइड में। थर्ड आयनिक कंपाउंड हमारा कॉपर सल्फाइड है, जिसमें मेटल हमारा कॉपर है और नॉन मेटल हमारा सल्फर है। कॉपर और सल्फर मिले तो आयनिक कंपाउंड बना कॉपर सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है CuS। सल्फर चेंज हुआ सल्फाइड में। यहाँ पर हमने क्या जाना, जब आयनिक कंपाउंड का नाम हम लिख रहे हैं, जब आयनिक कंपाउंड को लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में हमारा मेटल्स होंगे, राइट हैंड साइड पे हमारा नॉन मेटल्स होंगे, और जब हम इनका नाम लिखेंगे तो हमने नॉन मेटल्स को एंड करना है सफिक्स आइड से। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, है ना। अब आप इन एग्जांपल्स में देखो, हर एक फॉर्मूले में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। इस फॉर्मूला में 2 एलिमेंट कौन सा है? एक मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले में कौन से 2 एलिमेंट है? एक सोडियम, दूसरा क्लोरीन। कॉपर सल्फाइड के फॉर्मूले में कौन से 2 एलिमेंट है? एक कॉपर, दूसरा सल्फर। इन कंपाउंड्स को हम बाइनरी कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। बाइनरी यानी ऐसे कंपाउंड्स जो 2 एलिमेंट से बने हो। 2 एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले के बाद अब हम जानेंगे हमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो ये जानो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता कब है? जब नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा कंपाउंड जो बनता है उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और जब हमने आयनिक कंपाउंड की बात की थी उसमें मेटल्स देता था, इलेक्ट्रॉन्स लेता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता है। तो यहाँ पे इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर करेंगे। तो जब हमें पता था कि हमें आयनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है, उसमें एक मेटल्स था, नॉन मेटल्स था, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। पता है मेटल्स को पहले लिख लो, नॉन मेटल्स को बाद में लिख लो, है ना। मेटल्स लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल्स राइट साइड में। लेकिन प्रॉब्लम अब आती है जब दोनों ही नॉन मेटल्स है तो कौन से नॉन मेटल्स को पहले लिखे, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या जानना है? यहाँ पर हमें जानना है एक टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया वहां हमें पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी एटम के ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस चीज़ को आप समझो इस एग्जाम्पल से। हमारे पास एक फैमिली है, इस फैमिली में क्या है? मम्मी है, पापा है और इनके 2 बच्चे, ठीक है। सो ये मान लो ये बच्चे मम्मी को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाएगा ये जो मदर है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मदर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब बच्चे प्यार दोनों से ही करते हैं, मतलब कहने का मतलब बच्चे प्यार दोनों से ही करते हैं, मम्मी से भी करते हैं, पापा से भी करते हैं। लेकिन जब बात आते हैं अट्रैक्टेड किसकी तरफ है, मतलब ज़्यादा किससे है? ज़्यादा किसकी तरफ है? मम्मी की तरफ है। तो मम्मी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो पापा है वो क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या अगर इसी को उल्टा कर दूँ, मतलब अगर ये बच्चे इंस्टेड ऑफ देयर मॉम ये ज़्यादा अट्रैक्टेड है किसकी तरफ? अपने पापा की तरफ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गए? पापा हो गए। अभी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गई? मम्मी हो गई, ठीक है। तो अब इसको समझो, यहाँ पे अब मैं फैमिली की जगह यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड कर देती हूँ। मतलब अब हमारे पास फैमिली नहीं है, अब हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड। उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हमारे पास क्या है? मम्मी पापा नहीं है। उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हमारे पास 2 नॉन मेटल है। क्या है? 2 नॉन मेटल है। और बच्चे की जगह क्या ले लिया हमने? इलेक्ट्रॉन। क्या ले लिया हमने? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा वो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे उसको बोला जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों ही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कौन है? जिसकी तरफ अट्रैक्टेड है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जिसकी तरफ कम अट्रैक्टेड है उसको क्या बोला जाएगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाद में आएगा। देखते हैं इसकी एग्जांपल्स।
अब पहले तो ये जान लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे बनते हैं, किसे कहते हैं। सो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नॉन मेटल्स। देखो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो क्यों क्लोरीन का नाम पहले नहीं आ रहा है, क्यों हाइड्रोजन को पहले लिखा जा रहा है, क्यों सल्फर को पहले नहीं लिखा जा रहा है, क्यों हाइड्रोजन को पहले लिखा जा रहा है। इसका रीज़न यही है, यहाँ पे हम दो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर रहे हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको हम पहले लिख रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको हम बाद में लिख रहे हैं। सो इन एग्जाम्पल्स में क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों में से, दो नॉन मेटल हाइड्रोजन और क्लोरीन में से हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर हाइड्रोजन इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और क्लोरीन को लिखा गया है राइट हैंड साइड में, एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड। सो एक नॉन मेटल हाइड्रोजन, दूसरा नॉन मेटल सल्फर। सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए सल्फर को राइट हैंड साइड पे लिखा है और हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड पे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर। और रूल्स वही है, बाद वाले नॉन मेटल्स के नाम को जब चेंज करना है तो आइड लगाना है। क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, सल्फर बन जाएगा सल्फाइड। अब यहाँ पर जानो, अगर ऐसा केस आए जब दो सेम नॉन मेटल्स कंबाइन होकर दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करनी है। जैसे देखो ये एग्जांपल है, जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सो नाम में डिफरेंस आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्साइड से पहले मोनो और ऑक्साइड से पहले डाई आ रहा है। एलिमेंट सेम है, कार्बन और ऑक्साइड है। तो अगर ऐसा हो जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं या दो नॉन मेटल्स कंबाइन हो रहे हैं लेकिन कंपाउंड दो से ज़्यादा मिल सकते हैं, तो हमें एटम के नाम से पहले प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। जैसे ये भी कार्बन ऑक्साइड है, ये भी कार्बन ऑक्साइड है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है, एक को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक को आपने लिखना है मोनो से। जब वन एटम है तो आपको क्या लिखना है, मोनो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब दो एटम है तो आपको लिखना है डाई। सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं ना, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इस एग्जांपल में देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहे हैं तो बन रहा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से 6 डिफरेंट कंपाउंड दे रहे हैं ये हमें। तो ये है सभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम डिफरेंट होने की वजह से, नाइट्रोजन के एटम डिफरेंट होने की वजह से जब हम इनका नाम लिखेंगे तो उसके आगे प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक ही नाइट्रोजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो इस कंपाउंड को लिखा जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन से पहले मैंने मोनो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहले एलिमेंट के आगे अगर एक ही एटम है, पहले एलिमेंट का एक ही एटम है, तो उसके आगे आपको मोनो नहीं लगाना है, उसको उसके सिंबल से ही दिखाना है, उसको उसके नाम से ही दिखाना है। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एक एटम है तो मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल में नाइट्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। सो नाइट्रोजन और ऑक्साइड से पहले लगा देंगे डाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, सो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन के 2 इसलिए डाई, ऑक्सीजन का एक इसलिए मोनो लग रहा है, और ऑक्सीजन का नाम ऑक्साइड, ऑक्सीजन से क्या हो जा रहा है, ऑक्साइड। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। N2O4 डाई नाइट्रोजन, मतलब 2 नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, 4 के लिए टेट्रा यूज होता है, इसलिए यहां पे होगा टेट्रोक्साइड। N2O5 नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 5 एटम, सो ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटा, पेंटा का पेंटॉक्साइड। ठीक है, सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने वाले कंपाउंड में हमारे, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स में हमारे पास क्या क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रीफिक्स आपको कैसे ऐड करनी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड से रिलेटेड एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हाइड्रोजन आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो हाइड्रोजन से पहले आप प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करेंगे, इस बात को आपने ध्यान रखना है।
अच्छा, आपको पता है ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी है जो अपने साइंटिफिक नेम से ज़्यादा फेमस अपने कॉमन नेम से है। कैसे? देखो, ये अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा है, आप सभी क्या बोलोगे? वाटर लिखा है, लेकिन वाटर तो इसका कॉमन नेम है ना। मैं आपको पूछूंगी ये क्या लिखा है, आप बोलोगे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है। हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम थोड़ी ना है, ये तो इसका कॉमन नेम है, लेकिन ये फेमस किस नाम से ज़्यादा है? अपने कॉमन नेम से। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही NH3 को NH3 लिखते ही क्या बोला जाएगा? ये अमोनिया है, लेकिन ये तो इसका कॉमन नेम है। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड। ये ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो अपने साइंटिफिक नेम से ज़्यादा अपने कॉमन नेम से फेमस है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केमिकल फॉर्मूला हमने लिखना कैसे सीखना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी वैलेंसीज किसे कहते हैं, क्योंकि जब हमें वैलेंसी पता चल गई तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।